जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों वीडियो है खास, नो बकवास, तो चलते हैं सीधे वीडियो पर। एक होता है बोल के तमाचा मारना और एक होता है बिना बोले तमाचा मार देना। इस समय हमारे अड़ोस और पड़ोस में दो देश हैं और उन दोनों देशों की कुछ ऐसी ही हालत है। आईसीसी मीटिंग में 3 ऑप्शंस पर गौर मतवक्के है। हर साल दुनिया भर के खिलाड़ियों की करोड़ों रुपए में बोलियां लगती हैं, चाहे वो खुद इंडियन क्रिकेटर्स ही क्यों ना हो। यहाँ कोई बार्गेनिंग तो नहीं, मगर दाम ऊंचे से ऊंचा लगता है। 10 से 12 लाख रुपए की तो आईपीएल में कोई हैसियत नहीं। यहाँ पे इंडिया ने बोल दिया है कि साहब आईपीएल जो है उसमें, अच्छा बोला नहीं है पर किसी ने बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खरीदा। ये लिस्ट देखिए बांग्लादेशी प्लेयर्स की, और कितना ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक प्लेयर कितने में बिकेगा। ये लिस्ट देखिए। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। शायद भारत जो है वो एक तरह से बांग्लादेश को सजा दे रहा है। बट सुहेल, जहां हम पैसों की बात कर रहे हैं, इट रिमाइंड्स मी कि कल इख्तिताम होता है आईपीएल ऑक्शन का। $145 मिलियन। बांग्लादेश इस समय जो परिस्थितियों के साथ गुजर रहा है और जिस तरीके की एट्रोसिटीज वहां पर माइनॉरिटीज के साथ में हो रही हैं, उनको देखते हुए ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश को तो बिना बताए ही घेर लिया गया है। आपको एक बात पता है दोस्तों, एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? आईपीएल 2025 के लिए जब ऑक्शन हुआ तो उस ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश के खिलाड़ी को किसी भी टीम ने खरीदा नहीं। अब ये क्या कहेंगे कि ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया है। कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है। ये बांग्लादेशियों को, ये ऐसे हैं कि इन्होंने गलती से एक मैच जीत लिया। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए। इन्होंने मैच जीत लिया तो इन्होंने एक पोस्टर बनाया जिसमें यह दिखाया कि महेंद्र सिंह धोनी और जो इंडिया के बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनके उस तरह से आधा सर साफ कर दिया। ये देखिए, मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहिए। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल वॉन ने भी ये कहा है, हाफिज साहब कहते हैं कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं इनके लिए आईपीएल खेलना ज्यादा मतलब फायदेमंद साबित हो सकता था एज कंपेयर टू इंग्लैंड एंड पाकिस्तान सीरीज। ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है। अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है? अच्छे बॉलर नहीं है? अच्छी फील्डिंग नहीं करते? ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है, इंडिया इज यूजिंग आईपीएल एज ए टूल फॉर कोर्जन। ये वो कौम है कि ये 100 मैच हारे, एक जीत गई ना, ये इतने पागल हो जाते हैं, इनको पेट में, जैसे कहते हैं ना हम लोग के कुत्तों को घी हजम नहीं होता, ये ऐसे पोस्टर निकाल रहे हैं। दोबारा पोस्टर दिखाओ यार एडिटर। ये पोस्टर इन्होंने निकाला है। इस पोस्टर में ये लोग ये कह रहे हैं कि देखो सर मुंडा दिया, सर मुंडा दिया। तुम एक मैच गलती से जीत गए, तुम कमीज पैंट से बाहर आ गए, तुम बाहर आ गए। जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि मैं जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा और मेरे पास हैवी टैरिफ्स लगाने का एक जवाब मौजूद है, क्योंकि ये सारी दुनिया जो है हमसे डॉलर कमाती है, कनाडा भी कमाता है। जैसे उन्होंने कहा जी 50% जो है वो हम टैरिफ लगाएंगे चाइना पे, बाकियों पे 20%, 10%, 25%, डिफरेंट। इवन के मैक्सिको धमकी लगा दी, कनाडा को धमकी लगा दी।
So it means they are using trade as an instrument to change the behaviors of other nations. ये एडवर्टाइजिंग चल रही है, इतना जहर है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। Narendra Modi wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. अगर ये लॉजिक नहीं बनती तो मुझे बताएं। मैंने आपको बड़े सॉफ्ट से तरीके से बता दिया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं दिस इज द टाइम टू पनिश बांग्लादेश। मैं तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे, ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम। आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सपोर्ट करा, वो मेरी गलती है। मिसाल के तौर पे थोड़े दिन पहले बांग्लादेश ने यह फैसला किया कि अदानी साहब के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें इंटरनेशनल एक कंपनी को वो हायर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए हैं, ये क्या हुआ है। ठीक है ना जी, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए हैं, क्या हुआ है, ये उन्होंने कहा। समझ रहे हैं बात को? दैट इज समथिंग जो मुझे चीज जो है वो नजर आ रही है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक अब वो जिसे कहते हैं ना एक टसल, कोल्ड वॉर लफ्ज तो नहीं अच्छा लगेगा, एक बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही थी वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी चीखें मारकर चिल्ला रही है कि किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में लिया नहीं गया है, ख़रीदा नहीं गया है। दोस्तों, ये सब भारत की एक बहुत ही बड़ी कूटनीति राजनीति है जिसमें बांग्लादेशियों को सबक सिखाया गया है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो आंख बंद करके देख रही है, जिसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए थी और उन्हें मिली। इसलिए बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ियों को इस बार आईपीएल में ख़रीदा नहीं गया है। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ शोर शराबा मचा हुआ है कि पाकिस्तान की तरह अब बांग्लादेश भी उसी कैटेगरी में आ गया है जहां पे आईपीएल के लिए उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। इस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी अब आईपीएल के लिए बिल्कुल ही बैन हो गया है, जिनको आईपीएल के किसी भी आने वाले लीग में नहीं खरीदा जाएगा। भारत के साथ दुश्मनी रखने वालों को सबक सिखाया जाना ही चाहिए। अडानी जी ने पहले ही बांग्लादेश की बिजली गुल कर दी थी, अब आईपीएल में भी खिलाड़ियों के लिए उनका खेलना बैन हो चुका है। दोस्तों, ये लोग वही खिलाड़ी हैं जो भारत के पैसे का उपयोग आतंकवादी फैलाने में करते हैं। इन्हें इनके कर्मों की सज़ा मिली है और आगे भी ये बहुत बुरे दौर से गुजरेंगे। जिसने भी भारत से पंगा लिया है उसका अंजाम यही हुआ है। दोस्तों, वीडियो में बस यही सब था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।